हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी विंग के पास आता है और वो विंग से सब कुछ बताता है। वही विंग को नहीं समझ आता कि आखिर हेपिंग ने उसके साथ ये सब कुछ क्यों किया। वहीं विंग को इतना समझ आ जाता है कि वो वांगजी के लिए फीलिंग्स रखता है, उसे वांगजी से प्यार हो गया है। लेकिन वो ये भी जानता है कि वांगजी उससे प्यार नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि वांगजी सिर्फ उससे दोस्ती की वजह से उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। ये सोचकर विंग को बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं वांगी जो वॉशरूम में चला जाता है। विंग जो चुपचाप लेटा हुआ था कि तभी उसका फ़ोन रिंग हो जाता है। वो जल्दी से अपना फ़ोन देखता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो फ़ोन उठाता है और हेलो करता है। तभी उधर से एक पर्सन बोलता है और कहता है, विंग कैसे हो तुम। विंग कहता है, अंकल निंग आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अंकल निंग कहते हैं, विंग क्या तुम यहाँ नहीं आ रहे। कितने दिन हो गए तुम यहाँ नहीं आए। बच्चे सभी तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि आयुआन तो तुम्हें बहुत याद कर रहा है। तभी विंग कहता है, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं फ्री होते ही ज़रूर आऊँगा। आयुआन कैसा है। तभी अंकल निंग कहते हैं, तुम चिंता मत करो, आयुआन बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुम जानते हो हमें उसकी सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है और आजकल वो बहुत वीक नज़र आ रहा है। तभी विंग कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी कुछ कर लूँगा। मैं जल्दी आयुआन के लिए पैसों का इंतजाम करूँगा। जिस पर अंकल निंगे की गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, विंग कुछ भी ऐसा मत करो। तुमने पहले से ही इस अनाथ के बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम और कुछ ऐसा करो। विंग कहता है, अंकल आप चिंता मत कीजिए। तभी अंकल कहते हैं, ठीक है, लेकिन विंग जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ आओ, सभी लोग तुम्हें बहुत याद करें। विंग कहता है, बिल्कुल। ऐसा कहता है और अपना फ़ोन रख देता है। वहीं विंग जो गहरी सोच में डूबा था, तभी वांगजी जो वॉशरूम से बाहर आता है, वो विंग के सामने आता है। वो विंग को एक गहरी सोच में डूबे हुए देखता है। वो विंग के पास आता है और कहता है, विंग विंग फिर भी जो अभी तक कुछ सोच ही रहा था। तभी वांगजी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, वांगजी। विंग वांगजी कहता है, विंग तुम कहाँ खोए थे, क्या बात है। विंग कहता है, कुछ भी नहीं वांगजी। वांगजी कहता है, मुझे बताओ आखिर क्या बात है। तुम इतना किस गहरे विचार में डूबे हुए थे। तभी विंग कहता है, वांगजी। वांगजी कहता है, बोलो। विंग कहता है, वांगजी क्या तुम मेरे साथ मेरे ऑर्फन चलोगे। तभी वांगजी कहता है, मतलब। तभी विंग कहता है, एक्चुअली मैं अनाथालय जा रहा हूँ, तो क्या कल तुम मुझे वहाँ लेकर चलोगे। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल विंग, तुम बताओ मुझे कब जाना है। विंग कहता है, ठीक है, क्या हम कल चल सकते हैं। वांगजी कहता है, बिल्कुल, हम सारी मीटिंग ख़त्म करने के बाद वहाँ चलेंगे। विंग कहता है। वांगजी एक स्माइल करता है, विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, अब नीचे चलो, खाने के लिए माँ हम सबका वेट कर रही होगी। जिस पर विंग कहता है। विंग और वांगी दोनों हाथ पकड़कर नीचे आते हैं। वहीं हम देखते हैं लेन हुआन और लेंसी चैन पहले से ही वहाँ बैठे हुए थे। लेनी जैसे ही विंग को देखती हैं, वो विंग के पास आती हैं और कहती हैं, बच्चा क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहता है। तभी लेनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, यहाँ बैठो मेरे पास। विंग लेनी के पास बैठ जाता है। वांगजी जो लेनी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आता, वहाँ हमेशा विंग को अपने पास रखने की कोशिश क्यों करती हैं। उनके पास डैड है ना। तभी लेनुआन वांगजी की तरफ देखते हैं लेंसी चैन, और लेनुआन वांगजी को देखकर एक स्माइल करते हैं। तभी लेनुआन कहते हैं, तो मैं इतना जलस होने की ज़रूरत नहीं है, वो विंग से बहुत प्यार करती है, तुम अच्छे से जानते हो। तभी लेनी कहती है, विंग क्या तुम कल मेरे साथ शॉपिंग चलोगे। देखो मैं बहुत टाइम से शॉपिंग भी नहीं गई और मैं हमेशा चाहती थी कि जब वांगजी की शादी हो तो मैं हमेशा उसके साथ शॉपिंग करने जाऊं। लेकिन देखो जब से तुम्हारी शादी हुई है, इस इडियट ने तुम्हें अपने साथ कंपनी में लगा लिया है और कितना बिजी कर दिया है। तभी वांगजी कहता है, माँ। विंग जो एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है माँ, मैं कल आपके साथ शॉपिंग के लिए चलूँगा। तभी वांगजी कहता है, माँ
आपको पता है विंग कल अपने अनाथालय जाना चाहता है और आप उसे शॉपिंग के लिए ले जाना चाहती हैं। रैनी जो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, क्या विंग, पर क्यों? विंग कहता है, ऐसा नहीं है माँ, मैं बाद में चला जाऊँगा, मैं आपके साथ शॉपिंग चलूँगा। रैनी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम वहाँ होके आओ, उसके बाद हम तो जाएंगे। अभी लैनी कहती है, ठीक है, वैसे भी हम कल ही शॉपिंग जाएंगे। देखो, तुम कल ऑफिस तो जा नहीं रहे। वांग जी कहता है, और वो क्यों? लैनी कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? वांग जी कहता है, माँ, वो बिल्कुल ठीक है। अब लैनी कहती है, मैंने कहा ना, कल वो पहले मॉर्निंग मेरे साथ शॉपिंग जाएगा, उसके बाद वो तुम्हारे साथ अनाथालय चला जाएगा। विंग जो कुछ भी नहीं कहता। वांग जी कहता है, पर माँ। तभी विंग कहता है, वांग जी, क्या तुम मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं दे सकते? एक्चुअली वांग जी को अच्छा नहीं लगता जब विंग ऑफिस में नहीं होता। उसे विंग की याद आती है और वो विंग को ढूंढता है, लेकिन वो क्या करे, वो विंग को अपने से दूर नहीं रख पाता और ये बात वो विंग से कह भी नहीं पाता। तभी विंग कहता है, वांग जी कहता है, पर विंग, तुम्हें पता है ना कि। तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी, मुझे लगता है उसे एक दिन घर रहने दो और उसे माँ के साथ रहने दो। वांग जी अपने भाई की तरफ देखता है। तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी, तुमने तो कहा था कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम अपने हस्बैंड को एक मिनट के लिए छोड़ना नहीं चाहते। विंग कहता है, वांग जी कहता है, कका। सिचेन एक स्माइल करते हैं। वांग जी कहता है, ठीक है। तभी वो कहता है, ठीक है विंग, मैं आफ्टरनून को मीटिंग ख़त्म करने के बाद आऊँगा, उसके बाद हम दोनों अनाथालय चलेंगे। जिस पर विंग कहता है। लैनी खुश हो जाती है और विंग को हक कर लेती है और कहती है, हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग और लैनी दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए खाना खाते हैं। सभी लोग शौक थे। पहले लैंड मेंशन में कोई भी बात करते टाइम किसी से बात नहीं करता था। खाना खाते टाइम वो लोग कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन जब से विंग आया है तब से लैनी विंग को अपने हाथों से खाना खिलाती है और यहाँ तक कि वो दोनों बैठकर डाइनिंग टेबल पर बात भी करते हैं, जिससे लैन सिचेन और लैन वांगजी दोनों तीनों शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन लैनी को कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं। वहीं हम देखते हैं खाना फिनिश होने के बाद वांगजी और विंग दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। विंग जो चुपचाप बेड पर लेट जाता है और वांगजी विंग के पास लेट जाता है। वांगजी विंग के फोrehead पे किस करता है, जिससे विंग एकदम शॉक हो जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, विंग, अच्छे से सो जाओ, याद रखो अब कोई नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास। विंग बस कहता है। वांगजी विंग को बहुत अच्छा लगता है। वांगजी की वार्मनेस उसे एक अलग ही एहसास कराती है। वहीं वांगजी विंग को खींच लेता है और अपनी चेस्ट पर सुला लेता है। विंग भी अपना हाथ वांगजी की कमर के राउंड ट्रैप कर लेता है। तभी वांगजी जो विंग के बालों में अपनी फिंगर घुमाता है और वो कहता है, विंग। विंग कहता है, वांगजी कहता है, पता है, जब मुझे तुम ऑफिस में नहीं मिल रहे थे तो मैं कितना डर गया था। मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं मैंने अपनी कोई कीमती चीज़ खो दी हो। विंग ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। उसकी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है। वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, विंग, मैं जानता हूँ, लेकिन कि हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन मैं सच कहूँ विंग, तो तुम्हारा पास होना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हम पर। तभी विंग जो वांग जी की बात को पूरा नहीं करने देता और कहता है, मैं जानता हूँ वांग जी, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, क्योंकि तुम अपनी दोस्ती बहुत ईमानदारी से निभाते हो। मैंने देखा है तुम कृष्ण का कितना ख्याल रखते हो, इसलिए मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ ना, इसलिए तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। वांग जी जो विंग से कुछ कहना चाहता था, लेकिन विंग जो वांग जी को दोस्त कह देता है और ये बात वांग जी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो विंग को से हेड को पकड़ता है और उसे अपनी चेस्ट पर रख लेता है और कहता है, तुमने सच कहा, ठीक है अब सो जाओ। विंग जिसे बहुत तकलीफ हो रही थी, वो चाहता है कि वांगजी कहे कि अभी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है, लेकिन वो जानता है कि वांगजी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। लेकिन वहीं वांगजी जो विंग को अपनी चेस्ट से लगाता है और कहता है, विंग, मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता। मैं क्यों मानूं तुम्हें अपना दोस्त? मैं तुमसे दोस्ती नहीं चाहता, मैं
तुमसे कुछ और चाहता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अभी मेरे पास 3 मंथ है और मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हो। ऐसा कहता है और दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से कडल करके सो जाते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी अपनी आइस ओपन करता है तो वो देखता है विंग बिल्कुल उसके ऊपर सोया हुआ था। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो विंग की तरफ देखता है, विंग के चेहरे पे जो बाल आ रहे थे उन्हें धीरे से उसके ईयर के पीछे टिक करता है और एक स्माइल करता है। वो कहता है तुम बिल्कुल नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। ऐसा कह के वो विंग के फोrehead पे किस करता है धीरे से। विंग को अपने ऊपर से उठाता है और वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वो फ्रेशन अप होता है, रेडी होकर बाहर आता है। तभी हम देखते हैं वो विंग जो अभी भी एक पपी के जैसे सो रहा था। वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी, लेकिन वो विंग को नहीं उठाना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता, विंग वैसे भी थका हुआ है, इसलिए वो उसे सोने देता है। वैसे भी वांग जी की आके आज एक अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए उसे जल्दी जाना है। वो एक नोट लेता है और उस पर कुछ रखता है और उसे बेड साइड टेबल के पास रख देता है और सीधा वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद विंग की नींद ओपन होती है। वो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और अपने पास जो वार्मनेस थी वो उसे फील नहीं हो रही थी, इसलिए वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वांग जी कहीं नहीं दिखता। वो सोचता है वांग जी शायद वॉशरूम में होगा, लेकिन जैसे ही वो पलटता है उसे टेबल पर एक नोट मिलता है, जिसे वो अपने हाथ में लेता है और उसे की तरफ देखता है। उस नोट में लिखा था, विंग मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम आराम से सो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। और ठीक है, तुम माँ के साथ मॉल जाओ, लेकिन ज़्यादा घूमना मत और बाहर का मत खाना, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो, और अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? और हाँ, मैं आफ्टरनून को आ जाऊँगा, उसके बाद हम दोनों ऑर्फन चलेंगे, ठीक है? ऐसा कहता है और एक स्माइली फेस बनाता है। नीम की हार्ट बीट तो इतनी फास्ट हो जाती है। वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम ऐसे शब्द कैसे लिख सकती हो? मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा वांग जी तुम्हारी ऐसी बातों से। ऐसा कहता है और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, लेकिन तभी वो अपना पपी फेस बनाता है और अपने पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, पर तुम नहीं जानते, मैं चाहता था कि मैं उठूं जब तुम्हें देखूं। मैं मानता हूँ कि ये सब सही नहीं है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता वांग जी। मैं ये 3 महीने तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी यादें बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ वो बहुत दर्द देगा जब मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊँगा, लेकिन ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। मैं वो दर्द सहने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें सुबह देखना चाहता हूँ। ऐसा कहता है। विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, लेकिन वो जल्दी से अपनी आंखों को पोंछता है और खड़ा होता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहीं वो थोड़ी देर बाद फ्रेशन अप होके नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो सीधा नीचे जाता है और सीधा ब्रेकफास्ट एरिया में जाता है, जहाँ सिर्फ लेनी थी। लेनी विंग को देखकर एक स्माइल करती है और कहती है, विंग। विंग कहता है, गुड मॉर्निंग माँ। लेनी कहती है, गुड मॉर्निंग। विंग कहता है, माँ गगा डैड कहाँ गए? तभी लेनी कहती है, वो सभी ऑफिस चले गए आज। तो भी विंग कहता है, पर डैड? तभी लेनी कहती है, हाँ तुम्हें पता है, तुम्हारे डैड को भी आज एक मीटिंग में जाना था, इसलिए तुम्हारे डैड को अर्जेंट काम था, इसलिए वो भी ऑफिस गए। विंग एक स्माइल करता है। लेनी कहती है, आओ तुम ब्रेकफास्ट करो। विंग कहता है, लेनी विंग को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। उसके बाद विंग अच्छे से ब्रेकफास्ट खाता है। तभी विंग कहता है, माँ हम कब जाएंगे? लेनी कहती है, तुम रेडी हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। जिस पर विंग कहता है। विंग जो अपने रूम में चला जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो मीटिंग में जाता है, वहीं मीटिंग में वांग जी जो सारे प्रोजेक्ट देखता है, उसे प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं उसने सुबह सुबह विंग को नहीं उठाया, ना वो विंग से बाय कहा। इसके लिए भी उसे बुरा लग रहा था। वो फ़ोन कर कर विंग से बात करना चाहता है, लेकिन बिजी होने की वजह से वो एक बार भी विंग से बात नहीं कर पाता। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो लेनी के साथ मॉल पहुंच जाता है। वो बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था, क्योंकि वो देख सोचता है कि शायद वांग जी उसे कॉल करेगा,
लेकिन वांग जी उसे कॉल भी नहीं करता। विंग अपने मन में कहता है, क्या उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो मुझे कॉल कर सके और मुझसे कह सके कि मैं कैसा हूँ। लेकिन विंग, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? उसे इतना फर्क क्यों पड़ेगा तुम्हारे बारे में? तभी लेनी कहती है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं माँ। लेनी कहती है, चलो मुझे कुछ ज्वेलरी खरीदनी है, ऐसा कहती है और विंग को उस ज्वेलरी शॉप में ले जाती है। विंग भी एक स्माइल करता है। लेनी जो विंग का फेस देखती है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो मीटिंग्स में इतना बिजी हो जाता है, वो कई बार विंग को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ ना कुछ काम ऐसा आ जाता है कि वो विंग को कॉल नहीं कर पाता। वहीं हम देखते हैं लेनी और विंग दोनों बहुत बहुत सारी एक्सेसरीज देखते हैं। लेनी को दो ज्वेलरीज पसंद आती हैं, वहीं वो विंग के लिए भी एक बहुत ब्यूटीफुल सा नेकलेस पेंडल वाला चेन वाला पेंडल चूज़ करती हैं, जिसे विंग देखता है और कहता है, माँ मुझे इसकी क्या ज़रूरत? लेनी कहती है कि बहुत ब्यूटीफुल है, देखो। विंग जो उस पेंडल को देखता है वो सच में बहुत ब्यूटीफुल था। तभी लेनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्यों ना मैं इसे दो खरीदूं? विंग कहता है, दो? लेनी कहती है, हाँ, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे उस खड़ूस हस्बैंड के लिए। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, माँ, भांग जी खड़ूस नहीं है। लेनी कहती है, ओ, तो क्या तुम अपनी माँ से ज़्यादा अपने हस्बैंड से प्यार करते हो? विंग कहता है, माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर वो खड़ूस नहीं है। लेनी कहती है, ओह, तो कोई अपने हस्बैंड की बुराई भी नहीं सुन सकता। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तभी लेनी कहती है, ठीक है, तो क्यों ना तुम ये खुद वांग जी को दो? विंग कहता है, माँ, पर मैं इसका पैसे पे करूँगा। लेनी कहती है, पर क्यों? जो मेरा है वो तुम्हारा है। विंग कहता है, माँ प्लीज़। हालांकि विंग को पता है उसे पैसों की ज़रूरत है, वो इस तरीके से पैसे वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने मन में कहता है, शायद मेरा ये आखिरी गिफ्ट होगा जो मैं वांग जी को दूंगा। क्या पता मेरे जाने के बाद वांग जी इन गिफ्ट से मुझे याद कर सके। ये सोचकर विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी उसके फेस पर एक स्माइल थी। लेनी कहती है, ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। उसके बाद लेनी और विंग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के बाद लेनी जो थक जाती है, तभी विंग कहता है, माँ, मुझे लगता है आप थक गई हैं, हमें चलना चाहिए। लेनी कहती है, बिल्कुल, आज मैंने बहुत शॉपिंग की और तुम्हें पता है आज मुझे बहुत मज़ा आया। जब भी मैं सिचेल या वांग जी के साथ आती हूँ तो वो दोनों मुझे शॉपिंग भी नहीं करने देते, बल्कि हर 2 मिनट में मुझे हर शॉप से बाहर लेकर आते हैं। लेकिन सच बताऊँ विंग, तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ये तो अच्छा है, माँ को मज़ा आया। लेनी कहती है, बिल्कुल। वहीं लेनी और विंग दोनों वहाँ से निकलते हैं। तभी हम देखते हैं विंग का फ़ोन बजता है। विंग जी जल्दी से फ़ोन देखता है खुश होकर, लेकिन फ़ोन वांग जी का नहीं था, बल्कि लूना का था। तभी विंग फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो। लूना कहती है, विंग, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ लूना, मैं ठीक हूँ। लूना कहती है, तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? विंग कहता है, वो एक्चुअली लूना, मैं एक दिन और रेस्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने सर से एक दिन की परमिशन मांगी। लूना कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं तो बस तुम्हारी हेल्थ के लिए पूछ रही थी, क्या तुम ठीक हो? तभी विंग कहता है, हालांकि विंग लूना से वांग जी के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन वो पूछ नहीं पाता। लूना फ़ोन रख देती है और विंग भी। तभी लेनी एक स्माइल करती है और विंग और लेनी दोनों वहाँ से सीधा निकलते हैं, पार्किंग एरिया में जाते हैं, कार में बैठते हैं और मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपनी मीटिंग से बहुत थक चुका था, वो अपने केबिन में आता है और अपनी चेयर पर आकर रिलैक्स से बैठ जाता है। तभी वो अपने मन में कहता है, सच में आज का दिन बहुत बिजी था, मैं बहुत थक गया हूँ। तभी अचानक वांग जी को विंग की याद आती है कि उसे विंग को लेकर ऑर्फन जाना है, इसलिए वो जल्दी से खड़ा होता है और लूना को बुलाता है। लूना जो डरते हुए कमरे में आती है। तभी वांग जी कहता है, लूना, क्या मेरी कोई और मीटिंग है? लूना कहती है, हाँ सर, मिस्टर जॉन के साथ। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, मीटिंग पोस्टपोन कर दो, मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता, मुझे एक अर्जेंट काम है और मुझे जाना है। लूना कहती है, पर सर आप अच्छे से जानते हैं मिस्टर जॉन के साथ हमारी मीटिंग बहुत अर्जेंट है। वांग जी कहता है, कितनी भी अर्जेंट हो, मिस्टर जॉन को बोलो हम मीटिंग कल करेंगे। लूना शॉक हो जाती है।
तभी विंग कहता है जाओ, मैंने कहा ना। लूना कहती है और दौड़कर बाहर जाती है। वो अपने मन में कहती है ओ गॉड, सर को समझ नहीं आता कि आखिर मिस्टर जॉन से भी ज़्यादा ऐसा क्या अर्जेंट काम है। मुझे ये समझ नहीं आता कि सर को क्यों समझ नहीं आता कि मिस्टर जॉन से मैंने मीटिंग कितनी मुश्किल से फिक्स की है। अगर आज नहीं की तो मिस्टर जॉन फिर कब मीटिंग करेंगे और मैं क्या कहूँगी मिस्टर जॉन से? क्या मैं फिर से गाली खाने वाली हूँ? मुझे समझ नहीं आता, मैं ही हमेशा क्यों, मुझे ही हमेशा गालियाँ पड़ती हैं, ऐसा सोचती है। वहीं हम देखते हैं अचानक एक हाथ लूना के शोल्डर पर पड़ता है। लूना पलटती है और कहती है क्रिस सर। तभी क्रिस एक स्माइल करता है और कहता है क्या हुआ लूना? लूना कहती है कुछ नहीं सर। तभी क्रिस एक स्माइल करता है और कहता है लूना, तुम हमेशा इतना टेंशन में क्यों रहती हो? लूना कहती है सीरियसली सर, अगर आपके दोस्त के साथ जो कोई काम करता है उसे पूछो, वो हर कोई ऐसा टेंशन में ही रहता है। क्रिस जोर जोर से हंसता है और लूना के फेस की तरफ देखता है और लूना के चेहरे को पकड़ता है और कहता है लूना, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। लूना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहती है मतलब? तभी क्रिस कहता है मैं उसे तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगा, मैं हूं ना तुम्हें बचाने के लिए। लूना का फेस रेड हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से क्रिस को देखने लगती है। तभी क्रिस एक स्माइल करता है और लूना को शॉकिंगली छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लूना कहती है कि क्या अभी अभी वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे? पर तभी लूना का फेस पूरी तरीके से रेड था। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो जल्दी से खड़ा होता है और अपने केबिन से निकलने ही वाला था कि तभी वो क्रिस से टकरा जाता है। वांग जी क्रिस की तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्रिस कहता है मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। तभी वांग जी कहता है पर मैं अभी बिजी हूँ। और क्रिस कहता है और किस में? वांग जी कहता है मुझे विंग के साथ कहीं जाना है, इसलिए तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, पर मैं नहीं रुकना चाहता। तभी क्रिश कहता है देखो क्या जमाना आ गया है, सच में सच कहते हैं लोग शादी के बाद बदल जाते हैं और तुम तो वांग जी पूरी तरीके से बदल चुके हो। अभी तो तुम्हारी शादी को बस 3 मंथ हुए हैं, देखो तुम कितना बदल गए हो। तुम सिर्फ अपने हस्बैंड के बारे में सोचते हो, अपने दोस्त के बारे में नहीं। वांग जी जो क्रिस की तरफ देखता है और कहता है ड्रामा करना बंद करो और मुझे बताओ आखिर क्या बात है तुम यहाँ, और वैसे भी मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस में क्यों आते हो। और वैसे भी मैं तुम्हें याद दिला दूँ, लूना मेरी सेक्रेटरी है और तुमने अगर उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। तभी क्रिस कहता है पर मैं लूना से प्यार करता हूँ। वांग जी जो जोर जोर से हंसता है और कहता है तुम जैसा इंसान प्यार कर सकता है, तुम एक तरह से पूरी तरीके से फ्लर्टी पर्सन हो, तुम हर इंसान के साथ फ्लर्ट करते हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें उस डरपोक लड़की में क्या पसंद आया है। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि वो मेरे सामने किस तरीके से अकला के हुए बात करती है और तुम्हें वो लड़की से प्यार हो गया है। क्रिश कहता है ऐसा मत कहो, तुम अच्छे से जानते हो लूना कितनी सुंदर है, मैं सच में, लेकिन तुमसे वो कितना डरती है तुम्हें पता है? वांग जी कहता है मुझे पता है और तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अब मैं जा रहा हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। ऐसा कहकर वांग जी चला जाता है और क्रिस जो एक अनोइंग सा फेस बनाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी निकलने से पहले अपना फ़ोन देखता है, फ़ोन जो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका था। वांग जी कहता है डैम इट, मैंने इसे चार्ज भी नहीं किया, मैंने विंग को कॉल भी नहीं किया। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो लेनी के साथ वापस आता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। लेनी अपने मन में कहती है ये इडियट मेरा बेटा, उसने एक बार भी कॉल करके ये नहीं पूछा वो कैसा है, तो उसको सच में ये कैसा प्यार करता है मेरे बच्चे से। आने दो, मैं आज उसे सबक सिखाती हूँ। वहीं हम देखते हैं वहीं जो अपने रूम में जाता है, सामान साइड में रखता है, वो वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और बाहर आता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है क्या वांग जी इतना बिजी है कि वो मुझे कॉल कर कर भी नहीं पूछ सकता कि मैं ठीक हूँ क्या? तभी वो कहता है लेकिन मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ विंग, तुम वही बातें क्यों सोचते हो? ऐसा कहकर वो चुपचाप बेड पर बैठ जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वांग जी जो सीधा मेंशन के सामने उसकी कार रुकती है और वो जल्दी से अंदर जाता है।
वो देखता है सोफे पर नैनी जो बैठी हुई थी और वो एक मैगजीन पढ़ रही थी। तभी वांगजी कहता है माँ। लैनी कहती है ओह तुम आ गए। वांगजी कहता है हाँ माँ। विंग कहाँ है। लैनी कहती है वो रूम में है। तभी लैनी कहती है वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी कहता है बोलो माँ। लैनी कहती है वांगजी मुझे एक बात बताओ क्या तुम सच में विंग से प्यार करते हो। वांगजी एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है। तभी वो कहता है माँ आप ऐसा क्यों सोच रही हैं। लैनी कहती है वांगजी मैंने आज देखा वो उसने आज पूरा टाइम अपना फ़ोन देखा। वो तुम्हारे फ़ोन का वेट कर रहा था पर तुमने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया। वांगजी ये प्यार नहीं है जो तुम उसे दिखाते हो। माना तुम विंग की बहुत केयर करते हो लेकिन तुम अच्छे से जानते हो हर इंसान चाहता है कि उसका हस्बैंड उसे एक बार कॉल करे उससे पूछे वो ठीक है कि नहीं। वांगजी कहता है माँ वो मैं। तभी लैनी कहती है जाओ वो रूम में है वो बहुत परेशान है उसे तुम्हारी ज़रूरत है वांगजी। उसे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। सिर्फ दो लफ्ज़ कहने से प्यार नहीं होता उसे जताया भी जाता है। वांगजी जो बस अपनी माँ को ही देख रहा था उसके अंदर एक पेन फील होता है। वो अपने अंदर सोचता है माँ ये प्यार सिर्फ मेरा है आप इस सच्चाई को नहीं जानती लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको ये सच पता नहीं चलने दूंगा। उससे पहले मैं विंग को अपना प्यार एहसास कराऊंगा ऐसा कहता है। वहीं वो कहता है ठीक है माँ मैं विंग के पास जाता हूँ ऐसा कहता है और सीधा विंग के पास उसके रूम में चला जाता है। वहीं विंग जो चुपचाप पे लेटा हुआ था तभी वांगजी जो विंग की तरफ देखता है वो कहता है विंग। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है वो कहता है वांगजी। वांगजी कहता है आई एम सॉरी विंग वो मैं सच कह रहा हूँ विंग मैं बहुत बिजी था मेरे पास बहुत सारी मीटिंग्स थी और मैं सच कह रहा हूँ मैंने कई बार तुम्हें कॉल करने की कोशिश की लेकिन काम में मैं इतना बिजी था कि मैं तुम्हें कॉल ही नहीं कर पाया। विंग कहता है कोई बात नहीं वांगजी तुम बिजी थे तुम ये सब क्यों कह रहे हो। वैसे भी मैं अच्छे से जानता हूँ हम ये दिखावा सिर्फ माँ के सामने करते हैं और तुम्हें यहाँ ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है वांगजी। वांगजी गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो खड़ा होता है और कहता है ठीक है विंग मुझे पता है तुम्हें बार बार मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तुम रेडी हो जाओ हम तुम्हारे ऑर्फन चल रहे हैं। वांग और भूसी ऐसा कहकर सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहीं विंग को तो पता भी नहीं चलता कि आखिर वांगजी को सडनली क्या हुआ वो इतना गुस्से में क्यों आ गया। वो तो बस जाते हुए वांगजी को देखता है। तभी वो कहता है शायद वो काम की वजह से स्ट्रेस में होगा कोई बात नहीं है थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा ऐसा सोचता है और वो भी खड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या ऐसा कुछ है जो कल लैनी के सामने आने वाला है। क्या कल लैनी के सामने विंग और वांगजी की शादी की सच्चाई याद आएगी या ऐसा कुछ और भी है जो विंग वांगजी से छुपा रहा है। आपको क्या लगता है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यार आप सब्सक्राइब ही नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। बाय बाय टेक केयर।